तो भाइयों, आज हम जो बात लेकर आए हैं, जो जानकारी लेकर आए हैं, उसको जानने के बाद इस पाक महीने में, रमज़ान के महीने में आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। अल्लाह कबीर कहते हैं, आदि खाना खूब है, पेशाबी है गंद। ये गंद क्यों खाते हो? ये पेशाबी है गंद, ये क्यों खाते हो? इसका आदेश अल्लाह कबीर का नहीं है। अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, अकबर जिसकी कभी कब्र ना बनी हो, जो सदा जिंदा हो, जो कभी मरा ना हो, वो कबीर है, वो अकबर, अल्लाहु अकबर कबीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलहु बलहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुलहु कुफुवन अहद। ये तो अल्लाह की पहचान है, ये तो अल्लाह की जानकारी है, ये तो अल्लाह की परिभाषा है। डेफिनेशन ऑफ द गॉड। वो अल्लाह कबीर है। और अल्लाह कबीर अपनी जानकारी में क्या कहते हैं? हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, हूँ मैं खालिक दनी, है मेरा नाम कबीर। भाइयों, आज का विषय है रमज़ान। रमज़ान क्या है? मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार ये 9वां महीना है और ये खास इबादत का महीना है। रमज़ान उस दिन को ठहराया गया जब प्यारे नबी अर्थात मोहम्मद साहिब जी को, जो इस्लाम धर्म के प्रवक्ता माने जाते हैं, मोहम्मद साहिब जी को पहली मर्तबा अल्लाह के द्वारा भेजे गए फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के द्वारा भेजे गए फरिश्ते थे और कुरान की वाह लेकर आए हुए थे। वो दिन जब मोहम्मद साहिब को कुरान की वाह नाजिल हुई और मोहम्मद साहिब को कुरान पाक मिली, उस पाक दिन, उस पाक महीने को हम रमज़ान के नाम से जानते हैं। तो भाइयों, आज हम जो बात लेकर आए हैं, जो जानकारी लेकर आए हैं, उसको जानने के बाद इस पाक महीने में, रमज़ान के महीने में आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी, आपको एक नया जरिया मिल जाएगा, आपको नई दिशा मिलेगी। अल्लाहु कबीरू कहते हैं, जही का काम तही को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। कि जिसको जो काम मिला है वही करेगा ईमानदारी से तो ही ठीक होगा, और दूसरा करेगा तो वो मूर्ख ही कहलाएगा। अर्थात अल्लाह ने जिस काम के लिए जिसको चुना है वही करेगा, और दूसरा करने की कोशिश करेगा तो उस काम को बिगाड़ देगा और मूर्ख कहलाएगा। अल्लाह ने जिस काम के लिए जिसको चुना, अल्लाह ने वो काम किया। अल्लाह ने चुना फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम को वाह पहुंचाने के लिए, आयत पहुंचाने के लिए और कुरान पहुंचाने के लिए। अल्लाह ने चुना प्यारे नबी मोहम्मद साहिब को इस्लाम फैलाने के लिए, एक खुदा पर ईमान लाने के लिए। अल्लाह ने चुना बाखबर इल्म वाले को कुरान समझाने के लिए। अल्लाह जैसा चाहता है वैसा करता है। अल्लाह ने अपने समय पर चुना फरिश्ते को कुरान पहुंचाने के लिए। अल्लाह ने अपने समय पर चुना प्यारे नबी मोहम्मद साहिब को इस्लाम फैलाने के लिए, और अल्लाह ने अब चुना बाखबर को कुरान समझाने के लिए। प्यारे भाइयों,
खुदा ने फरिश्ते को चुना था जिस काम के लिए, फरिश्ते ने वो काम किया। खुदा ने नबी को चुना, नबी के ऊपर नाजिल हुई कुरान, नबी ने कुरान को लिपिबद्ध करवाया। अब खुदा ने बाखबर को चुना है, कुरान में लिखी हुई बातों को खुदा के द्वारा चुने गए बंदों तक पहुंचाने का काम बाखबर अपने ईमानदारी से कर रहा है। कुरान का इल्म रखने वाले वो बाखबर खुदा के द्वारा चुने गए बंदों तक कुरान का वो इल्म पहुंचा कर ही मानेंगे। हामीम एन सिन काफ, ये वो हरफ है जिसकी जानकारी इल्म वाला बाखबर ही रखता है। कुरान की जानकारी रखने वालों में कोई भी आज तक ऐसा ना हुआ जो इन हरफों की जानकारी रखता हो। भाइयों, इन हरफों की जानकारी रखने वाले को ही बाखबर कहते हैं। वर्तमान समय में वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कुरान की इन आयतों की सही जानकारी रखते हैं। इस पाक रमजान के महीने में किसी भी जीव की हत्या ना करें, क्योंकि अल्लाह कबीर का ऐसा आदेश नहीं है। अल्लाह कबीर फरमाते हैं कि नापाक चीज़ों को मत खाओ। अब नापाक क्या है वो सुनो। अल्लाह कबीर फरमाते हैं, आदि खाना खूब है, पेशाबी है गंद। अब इसको समझना पड़ेगा। आदि खाना खूब है, आदि खाना, आदि का अर्थ होता है जब अल्लाह ने सृष्टि की शुरुआत की, अर्थात आदि में जब अल्लाह ने तौरेत के अंतर्गत 6 दिन में सृष्टि की रचना की, अर्थात दुनिया बनाई। अल्लाह ने जीव जंतु आदम को सिर्फ फलदार वृक्ष, छोटे बीज वाले पौधे और साग सब्जी खाने का ही आदेश दिया। इसी को कहते हैं आदि खाना खूब है। अर्थात अल्लाह कबीर कह रहे हैं कि जो मैंने आदि में साग सब्जी फलदार वृक्ष खाने का जो आदेश दिया था, उनको खूब खाओ। पेशाबी है गंध, अब इसको समझना पड़ेगा। पेशाबी है गंध, अब ये पेशाबी गंध क्या है जिसको परमेश्वर कबीर ने, अल्लाह कबीर ने ना खाने का आदेश दिया है। जिस प्रकार औरत का शरीर पेशाब इंद्री से नापाक हो जाता है, उसी तरीके आदमी का जिस्म भी पेशाब इंद्री से नापाक हो जाता है। इसी प्रकार जितने भी मुर्गा हैं, बकरा है, गाय है, भैंसा है, या कोई भी जीव जंतु हैं, सब के सब पेशाब इंद्री से बने हुए हैं। पेशाब इंद्री से बना हुआ सबका शरीर है। जिस प्रकार इस शरीर पे पेशाब इंद्री के बनने के कारण इसके अंदर रक्त है, मांस है, और अल्लाह कहते हैं ए आदम तू रक्त मत खा, तो इसके अंदर रक्त है, पीप है, मवाद है। इस शरीर को कितना भी धुला लो, नहला लो, जरा सा भी कुछ होगा, कितना भी इत्र लगा लो, जरा सा भी कुछ होगा, जरा सी मेहनत करोगे तो इससे बदबू ही आएगी। इस शरीर में कान में देखो तो कान में भी गंदगी है, नाक में भी गूंजी भरी हुई है, मुंह में सुबह उठोगे तो मुंह से भी बदबू आएगी। इस प्रकार इस शरीर पेशाब इंद्री से बना हुआ है और ये शरीर गंद है। इसीलिए परमेश्वर कबीर कह रहे हैं, अल्लाह कबीर कहते हैं कि इस शरीर के अंदर रक्त, पीप, बलगम, मवाद, मल मूत्र ये सब भरा हुआ है। बकरे का हो शरीर, भैंसे का हो शरीर, गाय का हो शरीर, मुर्गे का हो शरीर, सबके शरीर में यही सब भरा हुआ है।
और सबके शरीर पेशाब इंद्री से बने हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि ये सब नापाक हैं, इसीलिए इनको कहा गया है कि ये पेशाबी गंध हैं। अल्लाह कबीर कहते हैं, आदि खाना खूब है, पेशाबी है गंध। कि आदि खाना खाओ, खूब खीर खाओ, पूड़ी खाओ, खूब साग सब्जी खाओ, ये गंध क्यों खाते हो? ये पेशाबी है गंध, ये क्यों खाते हो? इसका आदेश अल्लाह कबीर का नहीं है। अल्लाह कबीर कहते हैं, दिन को रहत हो रोजा, रात हनत हो गाय, ये खूनी हो बंदगी, कहो क्यों खुशी हो खुदाए। कि दिन में तो तुमने रोजा रखा और रात में तुमने उसी अल्लाह की एक रूह को मार दिया, कैसे खुशी होगा तुमसे खुदा? तुमने वही पेशाबी गंध फिर तुमने खा ली। तो भाइयों, इस पाक रमज़ान के महीने में अल्लाह के भेजे हुए बाखबर को पहचानें और इन चौपायों की हत्या से बचें, गुनाहों से तौबा करें। संत रामपाल जी महाराज जो अल्लाह के भेजे हुए बाखबर हैं, उनके सत्संगों को सुने और अपनी पाक कुरान से मिलान करें और सभी गुनाहों से बचें और सही जन्नत जाने का रास्ता प्राप्त करें। क्योंकि हजारों की संख्या में मुस्लिम भाई आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज से इल्म प्राप्त करके जन्नत की ओर जा रहे हैं, गुनाहों से तौबा कर चुके हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आप क्यों ना करें? आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज सच्चे खुदा का सच्चा इल्म रखने वाले हैं और जो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं उनकी लाइलाज बीमारियां भी दूर हो रही हैं। कैंसर हो, टीबी हो, एड्स हो या कोई भी बड़े से बड़ी बीमारी हो, सभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ठीक हो रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच जिन्नात आदि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के पास आते तक नहीं, ऐसा संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को मंत्र देते हैं और ज्ञान देते हैं। सच्चे अल्लाह की भक्ति देते हैं तो अल्लाह सच्चा होगा तो रक्षा अवश्य होगी। तो भाई इस रमज़ान के मौके पर ना चूकें, जल्दी से जल्दी जुड़ें संत रामपाल जी महाराज से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।